नया उभरता हुआ निर्दलीय उम्मीदवार उतरा है जयराम माथुर। वो आप लोग पर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनको उनका जनसैलाब देके गिराने का प्रयास कर रहे हैं, नॉमिनेशन रद्द करना है, जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी अन्य उम्मीदवार पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। हमने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत तब तक नहीं बन सकता है जब तक झारखंड के गिरिडीह का बेरमो और सभी गांव विकसित नहीं हो। नमस्कार, जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी और आसू की एक बड़ी बैठक हुई गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, और इस बैठक में चर्चा परिचर्चाएं चल रही थी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। आज जानने का प्रयास करते हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, जानने का प्रयास करते हैं कितना मजबूत है। अगला बार तो 2.5 लाख से चुनाव जीते थे, इस बार किस तरह की तैयारी है, कितना वोटों से विजय प्राप्त करेंगे, कि किससे होगा, फैक्टर क्या चुनाव की होगी। भारतीय जनता पार्टी का की ओर से और आसू की ओर से इस क्षेत्र की तैयारी नामांकन के बहुत पहले से चल रही है। कल नामांकन है। आज यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेपी यूथ विंग के पूरे लोकसभा क्षेत्र के मंडल के स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई है, और उस बैठक में हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज जी स्वयं उपस्थित रहे, माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी उपस्थित रहे। तो आपने भी देखा होगा कि हमारी उपस्थिति इस इतने गर्मी के बाद भी सभी 6 विधानसभा से रही है, और युवाओं का उत्साह इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यहाँ एनडीए गठबंधन के सामने कोई बाधा नहीं आनी। और चुनाव के दृष्टि से कल आदरणीय सुदेश महतो जी का भी अचानक आना हुआ था, और बहुत कम समय में सूचना मिलने के बावजूद लगभग 3 बजे के बाद उनके आगमन की जानकारी हुई, और जैना मोड़ में उनके स्वागत के लिए 6 विधानसभा के भाजपा के दृष्टि से जो 30 प्रखंड है मंडल, उसके हमारे अध्यक्ष प्रभारी सब उपस्थित थे। तो ये अपने आप में उत्साह इस रूप में बयान करता है कि इतनी दूरी के बावजूद टुंडी तक के लोग भी 7 बजे तक वहाँ पहुँच गए। तो हमारी तैयारी एक राउंड हो चुकी है। हमारे माननीय प्रत्याशी का संगठन के दृष्टि से 30 मंडल में प्रवास हो चुका है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो चुकी है। पंचायत के हिसाब से जो हम लोगों ने शक्ति केंद्र तय किया है, उस शक्ति केंद्रों की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अब नामांकन के दृष्टि से भी हमने पंचायत और बूथ को केंद्र बना के कल वहां लोगों को आने का आग्रह किया है। तो इस तरह से हमारी तैयारी व्यापक रूप से पूरे लोकसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से चल रही है, और एनडीए गठबंधन के बीच आपसी समन्वय कोऑर्डिनेशन हर स्तर पर बना हुआ है, कहीं कोई दुविधा नहीं है, और अच्छा काम चल रहा है। आप लोग तो मजबूत कह रहे हैं, अच्छे काम चल रहे हैं, वहीं एक नया उभरता हुआ निर्दलीय उम्मीदवार उतरा है जयराम माथुर। वो आप लोग पर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनको उनका जनसैलाब देके गिराने का प्रयास कर रहे हैं, नॉमिनेशन रद्द करना है, जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी अन्य उम्मीदवार पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं, और इस राज्य में किसकी सरकार है सबको पता है, और हमें किसी की उम्मीदवारी रद्द करने का न अधिकार है और न हमारे पास संवैधानिक प्रावधान है। संविधान अपने हिसाब से काम करता है, और इसमें राज्य सरकार और चुनाव कमीशन की भूमिका होती है केस करने में। तो इसलिए ये अनर्गल प्रयास है, और इस पर टिप्पणी करना हम लोगों को शोभा नहीं देता है। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, और वो अधिकार सबके लिए समान है। आप लोग जा रहे हैं डोर टू डोर, तो क्या समस्याएं इसे देख रहे हैं कि इस बार 5 सालों में जो नहीं हुआ वो इस बार करेंगे? अगर सबसे पहले तो ये समझनी चाहिए कि हमको ये चुनाव किस स्तर का हो रहा है। लोकसभा देश स्तर, तो देश स्तर पर हम प्रधानमंत्री चुनने के लिए सरकार बनाना चाह रहे हैं, देश को मजबूत करना। हाँ, और प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आपने देखा होगा कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। और हमने लक्ष्य क्या दिया है? हमने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना,
और विकसित भारत तब तक नहीं बन सकता है जब तक झारखंड के गिरिडीह का बेरमो और सभी गांव विकसित नहीं हो, क्योंकि विकसित भारत की संकल्पना किसी एक टाउन या शहर या किसी राजधानी को चमका देने से नहीं होगा। जब तक बुनियादी सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, रोजगार की सुविधा, ये बुनियादी सवालों का जब तक हल नहीं खोजेंगे तब तक हम भारत को विकसित नहीं बना सकते। इसलिए गिरिडीह क्षेत्र जो संसाधनों से प्रचुर रहा है, इसके लिए भी मास्टर प्लान बना है और हम लोग पूरे भारत के संदर्भ में एक ही बात कहना चाहेंगे कि बिना गिरिडीह लोकसभा के विकसित भारत की संकल्पना पूर्ण नहीं हो सकती। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।